टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस क्या होती है कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस वो होती है कि एक कंपनी के अंदर जो है एक ही पोस्ट पे अगर दो एम्प्लॉई हैं, इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर है, अगर उनकी वेजेस में सैलरीज में अंतर है तो एक की कम एक की ज़्यादा, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस इनजस्टिस कहते हैं। तो जैसे कि किसी कंपनी के अंदर अगर कोई मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, तो फीमेल जेंडर की सैलरी कम और मेल जेंडर की सैलरी ज़्यादा, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन इनजस्टिस कहते हैं। या फिर फीमेल की ज़्यादा मेल की कम, इसको ऑर्गेनाइजेशन इनजस्टिस कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में ये जस्टिस होते होने चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस में कि एम्प्लॉयज़ को जो है सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कि किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल रही है। ये बेसिकली एक बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक के साथ पार्शलिटी की जाती है, एक के साथ जो है सहूलियत दी जाती है। घरों में भी होता है नॉर्मली कि अगर किसी एम्प्लॉय को बॉस किसी एम्प्लॉय को पसंद करता है तो उसको तो सारी फैसिलिटी दे रहा है, वो चापलूसी हो रही है। और किसी दूसरे बंदे को नहीं पसंद करता है, चाहे वो काम भी ठीक कर रहा है, लेकिन उसको जो है प्रियोरिटी भी नहीं मिलती और उसकी बात बात में जो है पॉलिटिक्स हो जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस और इनजस्टिस का एक मैटर होता है। सैलरी होती है, इसमें एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, और जो इंडिविजुअल मतलब कि एक दूसरे का बिहेवियर होता है, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस। इसी के लिए कुछ लॉ बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए हैं कि एक ही तरीके के एम्प्लॉय के साथ अलग अलग बिहेवियर नहीं हो सकता, आइदर इकोनॉमिक वे में, आइदर सोशल वे में, आइदर behavior wise. Justice refer to the idea that certain decisions conduct the morally right or and ethically. The concentrate and derived from the law and the values ethics. Organization justice which deal with the judgment about the organization behavior, culture, climate and his resulting behavior, attitudes and behavior. It means ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस जो होता है, वो बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी एम्प्लॉय के साथ इनजस्टिस तो नहीं है, किसी की सैलरी तो कम ज़्यादा नहीं है, किसी को जो है एक के साथ अच्छा बिहेवियर दूसरे के साथ बुरा बिहेवियर तो नहीं है, किसी के ऊपर ज़्यादा काम थोपा जा रहा है, किसी के ऊपर कम काम थोपा जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस में आते हैं ये सब मैटर। फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, इट इज़ द अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ द इथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये एक जो है इथिक्स होते हैं, इथिक्स यानी कि काम करने का एक तरीका, मॉरल तरीका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। इट डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी बाय एडम्स, कि ये जो है प्रिंसिपल इक्वलिटी की प्रिंसिपल्स को, सब लोग समान हैं, उसको डेवलप करता है। द जस्टिस इन द टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस इज स्टडी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि ये हर एक उस एम्प्लॉय का ध्यान रखता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। इट डिफाइंड द जजमेंट अबाउट द बॉसेस एंड देयर एक्शंस एंड द प्रोसेसेस एंड द प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो है डिस्क्राइब करता है कि बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो है एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहा, या एक के ऊपर ज़्यादा काम एक के ऊपर कम काम तो नहीं है, या एक को सैलरी ज़्यादा या एक को कम तो नहीं है, ये उसको डिफ़ाइन करते हैं। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में होता है कि काम के डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड दे दिया, किसी के ऊपर कम दे दिया, जो अच्छा लगता है उसके ऊपर कम दे दिया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनजस्टिस होता है। या फिर किसी को मौका ही ना दिया जा रहा हो। और प्रोसीजर डिसीजन जस्टिस, जो प्रोसीजर जस्टिस होता है कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको प्लेस नहीं किया गया, कहीं और उसको प्लेस कर दिया गया जो उसकी स्पेशलिटी नहीं होती, और उसको गलत जगह प्लेस कर दिया गया, वो काम उससे हो नहीं पा रहा और दूसरे को जो है आसान काम दे दिया। इंटरेक्शन इनजस्टिस, एक बिहेवियर होता है कि बहुत से लोग चापलूसी करते हैं,
लेकिन उनके जो है काम इतने अच्छे नहीं होते। वो अपने आप को शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस जो होते हैं उनके शो ऑफनेस से कम होते हैं। तो क्या हुआ कि उनको अच्छा मान लिया जाता है। और जो लोग सीधे साधे होते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, नॉर्मली किसी भी जगह पर सीधे लोग ही काम ज़्यादा करते हैं, तो वो काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा वो नहीं होता है, रिलेट नहीं करते वो बॉस के साथ। तो उनका जो है इनजस्टिस ना हो जाए का पता लगता है कि सीधे लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं और चापलूस लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो काम कम करते हैं और बस वो बातें ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए इनजस्टिस ना हो जाए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का एक लॉ है। बाकी इसमें थ्योरीज़ हैं अलग अलग। बेसिकली जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मोटिवेट करता है। और इसमें जो है ये बेसिकली पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन के साथ कोई पार्शलिटी तो नहीं है, कोई उसके साथ मिसबिहेविंग तो नहीं है, कोई उसके ऊपर ओवर वर्कलोडिंग तो नहीं है, कहीं उसको नए काम सीखने में से तो नहीं रोका जा रहा, कहीं उसको सही नॉलेज ना दे करके गलत काम कराए जा रहे हों। बहुत सी जगह ऐसी पॉलिटिक्स होती है। और कहीं पर जो इनोवेटिव पर्सन होते हैं वो आगे आना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है, उनकी बात को ना सुना जाए और गलत बात उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाए। यही एक ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस का बेसिकली एक छोटी सी थ्योरी है। होप डाउन क्या आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।